हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। वेलकम टू अनदर एपिसोड। इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए। बिकॉज़ काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि कोई ऐसा पाथवे बताएं जिसमें ना तो हमें एम्प्लॉयर चाहिए, मतलब ना तो हमें एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट हो और हम किसी तरह वहाँ पर 5-10 साल रह पाएँ, अच्छे पैसे कमा पाएँ और फिर वापस आ जाएँ। और इन इन बिटवीन कोई जुगाड़ बने तो ठीक है, नहीं तो वी विल कम बैक। तो अगर आपका भी यही इंटरेस्ट है कि आपको कोई ऐसा पाथवे चाहिए जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ना हो और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, तो ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू कैसे हो सकता है। तो बेसिकली ट्रांजिट वीज़ा आपको तब दिया, ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली हम बात कर रहे हैं 771 सब क्लास की। ये तब मिलता है जब आप किसी नियर बाई कंट्री का वीज़ा आपके पास है, एंड लाइक न्यूजीलैंड का आपके पास वीज़ा है। इसमें हम आपको एक और भी कंट्री बताएंगे जो कि काफ़ी फिजिबल है आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव इट। अब इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इस वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन की, और डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वीज़ा डॉक्यूमेंट के अलावा आपकी बुकिंग्स। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्रांजिट वीज़ा किस लिए दिया जाता है, ट्रांजिट वीज़ा इसलिए दिया जाता है कि आप किसी और कंट्री जा रहे हैं जिसके लिए आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आपकी जो फ़्लाइट है वो लेओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया वाया ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेओवर का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो कम से कम 7-8 घंटे या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो एक तो प्रोमिनेंट कंट्री ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यूजीलैंड है, तो एक तो न्यूजीलैंड सबको पता है। जो दूसरी कंट्री है वो काफ़ी लोग नहीं जाते हैं, और वो खासकर इंडियंस के लिए काफ़ी फेवरेबल है क्योंकि उसका वीज़ा लेना एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज थोड़ा सा, मैं बोलूँगा, ईजी है। मतलब उसका सक्सेस रेट इज़ क्वाइट गुड। अब मैं उस कंट्री का मेरा नाम ले दूंगा तो काफ़ी लोग उसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो कंट्री का नाम हम अभी नहीं लेंगे इसमें। और उस कंट्री में ये ऑप्शन भी आपको मिलती है कि कम से कम 10-15 घंटे का ले ओवर आपको मिल जाता है, और दैट इज़ इनफ टू फाइल फॉर अनदर वीज़ा ऑन ट्रांजिट वीज़ा। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन वीज़ा की। ठीक है, तो ट्रांजिट टू प्रोटेक्शन अलाउड है। द ओनली थिंग इज़ यू शुड हैव वैलिड ट्रांजिट वीज़ा, एंड आपको इमिग्रेशन से बाहर आना है, एयरपोर्ट से बाहर आना है। और वो एयरपोर्ट से ट्रांजिट वीज़ा पर आप तभी बाहर आ पाओगे जब आपका ले ओवर पीरियड थोड़ा 8-9-10 घंटे 12 घंटे का है। ठीक है, उसमें एक लॉजिक बनता है आपका बाहर जाने का। ये तो नहीं है कि आपके पास ट्रांजिट वीज़ा 2 घंटे बाद फ्लाइट आपको मैंने बाहर जाना है, तो उसमें तो एम्बेसी को भी क्वेश्चन मार्क आएगा, इमिग्रेशन को भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर आपके पास ऐसी टिकट है जिसमें ले ओवर पीरियड मोर देन 8 आवर्स 12 आवर्स का है, देन डेफिनेटली, और आपके पास वहाँ का स्टे के लिए होटल वगैरह इंतज़ाम है, देन नोबडी विल स्टॉप यू टू कम आउट ऑफ दैट एयरपोर्ट। ठीक है, और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आगे का प्रोसेस हम आपका हैंडल करेंगे। राइट, तो दिस इज़ द वे आई विल से। अगर आपका कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, ठीक है, विजिटर वीज़ा नहीं लग रहा है, या विजिटर वीज़ा आपने हमसे कंसल्ट कर लिया और प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, देन ट्रांजिट वीज़ा आप ये पाथवे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ये आपको ज़रूर ध्यान से। ठीक है, नंबर 1, फ़्लाइट कंफर्म्ड आपके पास होनी चाहिए, और कंफर्म्ड फ़्लाइट्स में ले ओवर पीरियड 7-8 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए ताकि लॉजिक बने एयरपोर्ट से बाहर जाने का। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं। तीसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने अपना जो डेस्टिनेशन के लिए, जैसे न्यूजीलैंड है अगर एग्जांपल, तो जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने उसके लिए लगाई है, मतलब अच्छी सेविंग्स, अच्छे इनकम डॉक्यूमेंट्स, वट एवर इट इज़, वो ट्रांजिट वीज़ा के दौरान भी हमें चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरा वीज़ा ले लिया अब आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्फर्म्ड। ठीक है, एंड फोर्थ, होटल्स कंफर्म्ड चाहिए, डमी वगैरह नहीं चलता है ट्रांजिट वीज़ा में। और होटल्स 2 जगह आपको बुक करने हैं, ये ध्यान रखिए। एक तो आपकी डेस्टिनेशन का होटल तो आपके पास होना ही चाहिए, ऑन द अदर हैंड आपके पास सिडनी जहाँ का भी आपका ले ओवर है वहाँ का होटल आपके पास कंफर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट, ये सबके लिए नहीं है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है दूसरे डेस्टिनेशन कंट्री के वर्क वीज़ा लेने की,
समहाउ जिसमें स्टे आपका थोड़ा ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आपके चांसेस बढ़ाएगा ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, विजिटर वीज़ा के ऊपर भी ट्रांजिट वीज़ा मिलता है, बट मैंने आपको कंपैरिजन बताया डेस्टिनेशन कंट्री का, जैसे न्यूजीलैंड या दूसरी जो मैं कंट्री कह रहा हूँ उसका आपके पास वर्क वीज़ा है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वेटेज रखता है टू गेट द ट्रांजिट वीज़ा, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। तो विजिटर वीज़ा वाला पाथवे ही है कि आपके पास डेस्टिनेशन कंट्री का विजिटर वीज़ा है एंड यू नाउ वांट ट्रांजिट वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसके ऊपर फिर देन यू कैन हैव दैट ऑप्शंस। ठीक है, अब उसके ऊपर और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू वांट इन डिटेल बता देंगे। अभी तक मैंने आपको एक पाथवे डायरेक्शन दे दी है कि इस तरफ से ये काम बन सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा यू कैन ड्राइव योर टैक्सी, यू कैन डू एनीथिंग, और ये प्रोग्राम जो है कम से कम सालों साल चलता है। ठीक है, ये कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, सारा सबके लिए पब्लिकली नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हर एक का सर्कमस्टांस अलग होते हैं, हर एक का क्राइटेरिया सर्कमस्टांसेस प्रोफाइल अलग होती है, तो इसके लिए आप डिस्कस करें हमारे साथ। नीचे सामने आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए एंड यू कैन गेट द डिटेल्स टू बुक योर जूम स्लॉट। थैंक यू।